Hello bachcho, let's see this question. RNA and DNA are chiral molecules. Their chirality is due to options are chiral phosphate ester units, D sugar component, L sugar component and chiral bases. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये बेसिकली ऑप्टिकली या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये जो आरएनए और डीएनए है इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए ये जो होते हैं ना ये बेसिकली बायोपॉलिमर्स होते हैं जिसका मोनोमर यूनिट जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीएनए या फिर आरएनए की अगर हम बात करें तो ये बायोपॉलिमर्स हैं और इनका मोनोमेरिक यूनिट जो होता है वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में जो होते हैं बच्चे वो तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक तो होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। एक होता है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड या जिसको हम लोग फॉस्फेट एस्टर यूनिट बोल सकते हैं ना। तो एक होता है फॉस्फेट और एक होता है हमारे पास शुगर। ठीक है, जो कि दोनों ही केसेस में चाहे वो आप डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें वो होता है डी शुगर। कौन सा होता है वो अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं जो हमारे बेसिकली एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये पांच होते हैं। यूरेसिल जो है वो आरएनए के केस में होता है और थाइमिन जो होता है वो डीएनए के केस में होता है। उनके पास कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता, नो कायरल सेंटर्स। ठीक है, कोई भी कायरल सेंटर वहां पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर देखने को नहीं मिलता, नो कायरल सेंटर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है देखिए, बेस होता है जो नाइट्रोजन बेस है उससे अटैच्ड होता है शुगर। ठीक है, और उस शुगर से अटैच्ड होता है इस तरह से फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसके पास भी कोई हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है, बेस के पास भी नहीं है। बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, उनमें से किसी के पास भी कायरल सेंटर नहीं होता। तो जो कायरालिटी है वो बेसिकली इस डी शुगर की वजह से आती है। अगर हम आरएनए की बात करें बच्चों तो आरएनए का जो शुगर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट फॉर यू। ओ एच, ओ एच, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें इसका नाम जो है वो है बीटा डी माइनस राइबो फ्यूरेनोज। ठीक है, सिंपल आप इसको राइबोज शुगर भी बोल सकते हो। बेसिकली आरएनए का फॉर्मूला, आरएनए का फुल फॉर्म ही होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए के केस में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी वहां पर जो होता है ना सेकंड पोजीशन पे, तो देखिए इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड होता है वहां पे OH। यहाँ पे OH नहीं होता, दूसरे पोजीशन पे OH यहाँ पे होता है और CH2OH तो होता ही होता है। तो अगर हम इसको 1 2 3 4 राइट 5 दे तो ये देखिए दूसरे पोजीशन पे डीऑक्सीजनेटेड है, तो ये हो जाएगा 2 डीऑक्सी बीटा डी माइनस राइबो फ्यूरेनोस। ठीक है, ये डीएनए के लिए होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। सिमिलरली आपको एक ये कायरल सेंटर देखने को मिलेगा डीएनए में यहाँ और यहाँ पर। तो एक्चुअल में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है न्यूक्लिक एसिड की, या फिर आप यूं बोल सकते हो कि आरएनए और डीएनए जो कायरल मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर किए जाते हैं, तो देयर कायरलिटी इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी शुगर कंपोनेंट। एल शुगर तो होता नहीं है, बेसिस में हमने देखा कोई कायरल होता नहीं है, और फॉस्फेट में भी यूनिट में भी कोई कायरलिटी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।